हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है और आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, मैन सोल्ड हिज फर्नीचर एट 15% गेन, इफ ही सोल्ड इट एट 10% लॉस, ही गॉट लेस देन 500। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर। एक आदमी जो है 15% गेन में एक फर्नीचर को बेचता है, 10% लॉस होता है उसको। ठीक है, अगर 500 रुपया अगर वो कम बेचता तो 10% लॉस होता, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जब भी मैथ में अगर एक गेन हो और दूसरा लॉस हो, ठीक है, एक गेन और दूसरा लॉस हो और लेस देन या मोर देन कोई अमाउंट है, एक गेन और एक लेस लॉस, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, मोर और लेस प्राइस इक्वल 100 बाय सम ऑफ परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 15% गेन पे ये करता है, सोल्ड इट अगर 10% लॉस होगा उसको, अगर 500 रुपया कम बेचता तो फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो मोर या लेस प्राइस यहाँ लिखना है कितना, 500 है, लेस प्राइस क्या लिखना है 500 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे मोर या लेस हो सकता है, 500 यहाँ लेस प्राइस तो लेस इंटू 100 बाय सम ऑफ परसेंटेज। पहले 15% है गेन और दूसरा 10% लॉस है, यानी दोनों परसेंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 और 100 तो 500 कितना देगा, कॉस्ट प्राइस कितना देगा 2000। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महेश सोल्ड अ वॉच एट 10% लॉस। एक घड़ी 10% लॉस में बेचता है महेश, और इफ ही सोल्ड इट फॉर 60 रुपीज मोर ही लॉस्ट 5%। सो 10% जो लॉस हुआ, अगर वो 60 रुपया ज्यादा बेचता तो 5% ही लॉस होगा। तो उसका सीपी क्या होगा, एट व्हाट प्राइस ही बाय, तो कितना में खरीदा था, तो सीपी निकालना है। तो यहाँ पर 10% लॉस है और फिर 5% लॉस है, यानी जब भी मैथ में याद रखेंगे, अगर पहले गेन हो बाद में लॉस हो, या फिर यहाँ पहले लॉस हो या बाद में गेन हो, यानी गेन लॉस दोनों। ठीक है, गेन लॉस, पहले गेन लॉस या फिर पहले लॉस बाद में गेन हो, जैसे इसमें में गेन था फिर लॉस था। तो ये वाला ठीक अप्लाई करेंगे, मोर और लेस देन 20% पर परसेंटेज को सम कर देंगे। लेकिन अगर दोनों बार लॉस हो या दोनों बार प्रॉफिट गेन हो, दोनों बार लॉस हो या दोनों बार गेन हो, अगर बोथ लॉस हो या बोथ गेन हो, तो ये वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोर और लेस प्राइस इनटू 100 बाय डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। मोर और लेस प्राइस यहाँ दिया हुआ है, इफ इट इज सोल्ड फॉर 60 रुपीज मोर और लेस प्राइस में, जैसे 500 रुपीज था लेस, इसमें 60 रुपीज मोर है, यानी लिखेंगे 60 इंटू 100 फॉर्मूला में है, बाय परसेंटेज का डिफरेंस कर देंगे, 10% लॉस 5% लॉस, दोनों लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे 10 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 बाय 5, 25 से 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 1200 रुपये, 1200 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो याद रखेंगे, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एस अग्रवाल और जेएमआई का बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी मोर रहे या लेस रहे और दोनों लॉस हो या दोनों गेन हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, और जब भी लॉस रहे या गेन रहे या गेन लॉस रहे, दोनों रहे, ठीक है, गेन भी रहे लॉस भी रहे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये किस तरह का फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, जिसमें इतना बेचता तो इतना लॉस होता या इतना प्रॉफिट होता, लेस देन इतना या मोर देन इतना, जब भी अगर वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से। आई होप आपको समझ में आएगा।